कैसा लगेगा ये जानकर कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी बात हर कोई माने तो आपको उसे वो करने के लिए मना करना है जो आप करवाना चाहते हैं। सुनने में बेवकूफ़ी लगता है ना, लेकिन यही वो तरीका है जिससे दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और मैनिपुलेटर्स लोगों को नचाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपसे किसी ने कहा कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे और आपने अपनी पूरी जान लगा दी उसे गलत साबित करने के लिए? असल में आपने अपनी मर्जी नहीं चलाई, आपने वही किया जो वो चाहता था, और इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी को ना बोलकर अपनी हर बात उससे मनवानी है। अगले 5 चैप्टर में मैं इस कहानी को ऐसे समझाऊंगा जैसे बच्चे को समझाया जा रहा हो। अगर आज आपने ये सीख लिया ना तो आपसे कोई ना नहीं बोल पाएगा। तो चलो इस दिमागी खेल का मास्टर बनते हैं। चैप्टर 1, आजादी का लालच, हम ना क्यों सुनते हैं। देखो भाई, बात बहुत सिंपल है। जैसे एक छोटे बच्चे को बोलो कि उस डिब्बे को मत छूना, और वो बच्चा सबसे पहले वही डिब्बा छुएगा। क्यों? क्योंकि इंसान को अपनी आज़ादी बहुत प्यारी है। जब हम किसी को कहते हैं ये करो तो वो अपने आप में सोचने लगता है कि हमारी आज़ादी छीन ली जा रही है, और वो अपनी आज़ादी को बचाने के लिए आपके बातों का उल्टा काम करते हैं। और डार्क साइकोलॉजी इसी को हैक करते हैं। हम उसे काम करने के लिए कहते ही नहीं, बल्कि हम उसे उस काम को करने के लिए रोकते हैं। जैसे ही आप उसे रोकोगे उसका दिमाग चिल्लाएगा, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, मैं तो यही करूँगा। और बस आप जो चाहते हैं उसने वही किया। चैप्टर 2, चुनौती का जाल, तुमसे नहीं हो पाएगा। यह स्टेप बहुत ही जादुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त आपका मदद करे लेकिन वो बहुत आलसी है, तो आप उससे ये मत कहें कि मेरी मदद कर दो। उससे जाकर कहें, यार मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है, मगर मुझे पता है कि वो काम बहुत ही मुश्किल है और शायद तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। छोड़ो, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। और ये सुनते ही उसके अहंकार यानी ईगो को चोट लगती है, और वो अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए तुमसे कहेगा कि लाओ मैं कर देता हूँ। कौन कहता है कि मैं नहीं कर सकता? आपने उसे चुनौती दी और वो खुद चलकर आपके जाल में फंस गए, और इसे ही कहते हैं चुनौती के जरिए लोगों को कंट्रोल करना। चैप्टर 3, चॉइस का भ्रम, रास्ते 2 मंजिल 1। कभी भी किसी को एक ऑप्शन मत दो। जब आप उसे एक ही ऑप्शन देते हो तो उसे लगता है कि आप उसे हुक्म दे रहे हो। उसे 2 ऑप्शन दो, लेकिन दोनों वही होनी चाहिए जो आप चाहते हैं। जैसे आप अगर चाहते हैं कि बच्चा या बड़ा सलाद खाए तो ये मत पूछो कि तुम सलाद खाओगे, वो ना कह देगा। उससे पूछो तुम खीरा खाओगे या गाजर। अब उसका दिमाग ये चुनने में लग जाएगा कि क्या खाना है, और वो ये भूल जाएगा कि उसे सलाद खाना ही नहीं था। आपने उसको आजादी का एहसास दिया, लेकिन मंजिल आपकी ही थी, और इसे कहते हैं फ्लैश चॉइस। चैप्टर 4, बोरियत और दूरी, पीछे हटकर शिकार करना। ये तरीका रिश्तों और सेल्स में बहुत काम आती है। अगर आप किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागेंगे तो वो चीज आपसे और दूर जाएगी, यानी दूर भागेगी। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि बोरियत का नाटक करो। अगर आप किसी को कुछ बेचना चाहते हैं या आप अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा उत्साह मत दिखाओ। बस कहो ये चीज तो अच्छी है, लेकिन शायद अभी तुम्हारे लिए नहीं है, या शायद तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। जब आप पीछे हटते हैं तो सामने वाले को खोने का डर लगता है, उसे फोमो सताने लगता है, वो अब आपके पीछे भागेगा। जो चीज आसानी से नहीं मिलती, इंसान उसी के लिए मरता है। चैप्टर 5, सावधान, खिलाड़ी बनो, विलन नहीं। देखो, रिवर्स साइकोलॉजी एक धारदार तलवार है। इसे हर जगह और हर किसी पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला इंसान सीधा है तो ये ट्रिक फेल हो सकती है। ये ट्रिक उन लोगों पर सबसे अच्छी काम करती है जो ईगो वाला यानी जिद्दी होते हैं। तो पकड़े जाने से बचे। अगर उसे पता चल गया कि आप उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो आप पर कभी भरोसा करेगा ही नहीं। इसे इतनी सफाई से करें कि उसे लगे कि फैसला उनका ही था, और असली जीत वही है जहां सामने वाला आपकी बात मान ले और उसे लगे कि उसने अपनी ही मर्जी चलाई है। तो समझ में आ गया, सीधा रास्ता छोड़ो, कभी कभी मुड़ कर चलना पड़ता है। दुनिया को ये मत बताओ कि उन्हें क्या करना है, बल्कि ये दिखाओ कि उन्हें क्या नहीं करना है, क्या नहीं कर सकते, और देखो कि कैसे वो आपके धुन पर नाचते हैं। अगर आपने इस उल्टा खेल को समझ लिया है तो कमेंट में लिखे रिवर्स मास्टर।
कल हम बात करेंगे इमोशनल ब्लैकमेल की, कि कैसे लोग आपको गिल्टी महसूस करा के आपका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप खुद को मानसिक गुलाम से बचाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। सतर्क रहिए, क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकलती, घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। और वीडियो को लाइक कर दो, वरना अच्छा लगा आखिरी बार मिल गए तुमसे। हर हर